हम क्वांटम मैनिफेस्टेशन और हीलिंग की बातें कर रहे हैं। जब यह हीलिंग की और मैनिफेस्टेशन की बातें होती है तब यह बहुत ज़रूरी होता है कि उसके पीछे का साइंस हम समझें, उसके पीछे का विज्ञान हम समझें। और यह विज्ञान हमें समझना है तो हमें बहुत बेसिक्स तक जाना पड़ेगा, एटम के तल पर जाना पड़ेगा। एटम के बारे में पहली बार किसी ने बताया है तो भारत में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था कनाद। कण से ही उनका नाम बना हुआ, कनाद। उनका यह कहना था कि यह पूरा ब्रह्मांड बना है सूक्ष्म कणों से और यह कण प्राथमिक कण है। तो उन्होंने अणु को सबसे प्राथमिक कण, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स ऐसा कहा है, इसलिए उनका नाम कनाद पड़ा। वह हुए करीब 600 साल बीसी में। उसके बाद 1803 में करीब 2500 साल बाद जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी। उन्होंने साइंटिफिकली बताया कि यह पदार्थ जो दुनिया में दिखते हैं वह कणों से बने हुए हैं और उनको उन्होंने नाम दिया है एटम। उनके बाद आए अर्नेस्ट रुदरफोर्ड 1911 में। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक सोने का गोल्ड का फॉइल ले लिया, यानी पत्ती, पतली वाली ऐसी पत्ती ले ली गोल्ड की, और उसके ऊपर अल्फा कण की बम्बार्डमेंट की, और यह उन्होंने चेक किया उनमें से कितने कण उसके थ्रू पार होकर जाते हैं, उसके अंदर होकर बाहर दूसरी तरफ जाते हैं, और कितने बम्बार्ड होकर बाहर आते हैं और कौन से एंगल में आते हैं। तो उन्होंने पाया कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कण उस गोल्ड के पत्ती को क्रॉस करके बाहर चले गए, और सिर्फ कुछ ही ऐसे कण थे जो रिफ्लेक्ट हो गए। वो भी रिफ्लेक्ट हो गए, वो भी बिल्कुल उल्टे रिफ्लेक्ट नहीं हुए, कहीं इस कोने में गया कहीं उस कोने में गया, और वह बहुत कम कण थे। इससे उन्होंने यह सिद्ध किया कि पदार्थ है वह अणु से तो बने हैं ही, लेकिन अणु भी करीब करीब एम्प्टी होता है, खाली होता है। क्योंकि वह खाली नहीं होता तो जो कण उन्होंने उस पत्ते पर भेजा था वह कण वापस आ जाते, लेकिन वापस तो नहीं आए क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म कण है, तो वापस नहीं आए, बाहर चले गए। यदि वह एम्प्टी स्पेस वहाँ नहीं होता तो वो वापस आ जाते। अभी क्वांटम फिजिक्स ने यह तो सिद्ध कर ही दिया कि एटम के अंदर बहुत एम्प्टी स्पेस रहता है, और यह एम्प्टी स्पेस करीब करीब 99.999999% एम्प्टी होता है। लेकिन यह एम्प्टी स्पेस ऐसा ही एम्प्टी नहीं होता है, उसमें बहुत कुछ रहता है, कुछ ऊर्जा रहती है, कुछ फील्ड रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो ओवरऑल उस पूरे फील्ड को, जो एम्प्टी स्पेस है जिसमें कुछ चैतन्य भरा हुआ होता है, उसको हम कह सकते हैं क्वांटम फील्ड। और यह क्वांटम फील्ड इंटेलिजेंस और अवेयरनेस से, चैतन्य से भरा हुआ होता है। तो यह ब्रह्मांड सिर्फ पदार्थ नहीं है, ऐसी एक सिस्टम है, ऐसा एक फील्ड है जो अवेयरनेस से भरा हुआ है, जो रिस्पॉन्ड कर सकता है और जो बुद्धिमान है। हमें यह ध्यान में रखना है। यदि हम यह ध्यान में रखेंगे तब हमें हीलिंग और मैनिफेस्टेशन की जो थ्योरी है वह समझने में बहुत आसान हो जाएगा। तो आगे मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ, उसमें मनुष्य का जो हेयर है, जो बाल है, उसको और बारीकी से देखा जाए और बारीकी से देखा जाए तो एक्चुअली क्या दिखता है वह दिखाया गया है। आप वह भी देखें, एंजॉय करें यह छोटा सा वीडियो।
सीक्रेट सर्कल हर रविवार शाम 4 बजे हीलिंग, मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन के निशुल्क ऑनलाइन सत्र लाता है। क्या आपकी इसमें रुचि है? तो आइए, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। जूम लिंक हर रविवार को वहीं पोस्ट होती है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं इस रविवार शाम 4 बजे आपके भीतर के प्रकाश को जागृत करने। और हाँ, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।